Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है मेन राशि आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ ग्रेट, स्टार्टिंग तो आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। मीन्स ये कार्ड बता रहा है पिछले कुछ समय से आपके माइंड में कुछ उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे थे ना, एक क्लैरिटी आपको मिल रही है। बट द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। जिन चीज़ों को लेके आप इतने समय से परेशान चल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो ना रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे एक चांस लेके रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कुछ लीव्स यहाँ पे इस बॉन्ड से साइडलाइन हो रही है और कुछ लीव्स इसमें रिन्यू हो रही हैं। तो मीन्स आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी लोग हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जिनका बोझ आप साथ लेके चल रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे। नए वे में लाइफ को लेके जाना, उस टाइप के एटीट्यूड आपका बनते हुए दिख रहा है। ये कार्ड कुछ इंस्पिरेशनल एनर्जी को भी बता रहा है। तो लाइफ में आपके जो मोटिवेशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। स्पार्क आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहा है। कोई नया इनिशिएटिव आप लेने का सोच रहे हैं अपने करियर में, कोई नया बिजनेस हो सकता है या आप ही ने सोचा है कुछ के नई जॉब में एंट्री लेना चाहिए। तो इस टाइप का माइंडसेट आपका बनते हुए दिख रहा है कि जो एंथुजियाज्म लाइफ से मिसिंग चल रहा था, रिगेन होगा। और पिछले कुछ समय से ना आपकी एक हेजिटेशन काइंड की एनर्जी चल रही थी, मतलब आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने पर्सन से हो या वर्क प्लेस पे हो, तो एक हेजिटेशन चला आ रहा था ना, फियर चला आ रहा था, रिलीज होगा। जो डिलेज चले आ रहे हैं, डिलेज आपकी लाइफ से जाएंगे और आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। मतलब आप समझ पा रहे हो कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि लास्ट ऑफ अप्रैल आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, एक ब्रेव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। कुछ तो क्रिएटिविटी है जिसको आप परस्यू करने वाले हैं। आपने कोई ऐसा ड्रीम, ऐसा गोल सेट किया है ना कि आपको वो अचीव करना है एनी हाउ। कोई तो माइंड में आपके आइडिया आया हुआ है, तो आप उसको अप्लाई करने वाले हैं। रिलेशनशिप का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन, लव, पैशन मिसिंग चल रहा था, रीगेन हो रहा है। एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे थे ना, तो आपको फाइनेंशियल रिलीफ मिलते हुए दिख रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी किसी तो भी काइंड का चैलेंज लेने से किसी फियर में चल रहे थे ना, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करने को रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी एनर्जी से अब डरते नहीं है, ब्रेव पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई डेयरिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। ये कार्ड आपके टैलेंट को शो करता है, तो आप अपने टैलेंट को परस्यू कर सकते हैं जो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी लेके जाएगा। और अगर आपका हेल्थ इशू इतने टाइम से चला आ रहा था, उसमें रिकवरी आप देख सकते हैं। आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं उनको आप अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ना बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट, ट्रांजिशन आप देख पाओगे, हैप्पीनेस देख पाओगे। ठीक है मीन राशि। वैसे ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है, तो आपके हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए, मैं यहाँ आपसे ना हैप्पीनेस की बात कर रही थी और नेक्स्ट ही कार्ड आ गया 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो कुछ लोगों की एनर्जीज है कि आप अपनी पार में वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं यहाँ पे अलर्ट देना चाहूँगी कि फ़िलहाल ये आपकी करंट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कार्ड। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, परेशान चल रहे हो, करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है, आप प्रॉपर अपना 100% एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आपका ना डाइवर्ट हो जाता है माइंड बहुत जल्द, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आप ज़्यादा रहते हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ना आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बट 1 बाय 1 करके डील करिए ना।
किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं तो मूव ऑन तो आपको ही करना पड़ेगा, आगे आपको ही बढ़ना पड़ेगा। करियर सेट नहीं है तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज नई बनानी पड़ेगी, कि नया प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका काम है, ये कोई आपको थर्ड पर्सन आके नहीं समझाएगा। तो कोशिश करिए जो थॉट्स आप इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं ना, इससे बाहर आइए, तभी ये न्यू बिगनिंग मिलेगी आपको। अगर आप इस नेगेटिव मोड में चलते रहेंगे, किसी टाइप के कंफर्ट जोन में चलते रहेंगे, तो ये न्यू बिगनिंग कैसे आएगी। तो आपको बोला जा रहा है, अगर अभी भी आप इस 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना या रिलेशनशिप का इशू बना लेना, ठीक है, कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशन आते हैं। आपके अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलता है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं लाइफ में। तो ये कार्ड शो कर रहा है, एडजस्टमेंट करिए, हार्डवर्क करिए। एडजस्टमेंट के साथ ना अपने माइंड, अपनी थिंकिंग मोड को भी चेंज करना है ना। एफर्ट लगाते चले जाइए। रिलेशनशिप हो, करियर हो, न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। तभी यूनिवर्स ने पहले आपको ये पॉजिटिव कार्ड दिया, फिर आपको बताना चाहे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो ये हैबिट्स आपकी जो गलत बनी हुई है ना, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ओके मीन राशि, लास्ट देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है। फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ये आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड को शो कर रहा है। आप क्वीन डिज़र्व करते हो, मतलब आप ये ऑरा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो पर्सनैलिटी रहती है इतनी अट्रैक्टिव रहती है ना, कि आप जो चीज़ चाहते हो उसको अचीव कर लोगे। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हील आपको होना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ के नहीं बैठना है, लाइफ में मूव ऑन करिए, लेट गो करना सीखिए लाइफ में। और लास्ट ऑफ अप्रैल आप काफ़ी एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हो, इंडिपेंडेंट आपकी एनर्जी दिख रही है, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे डील करना ये समझ पा रहे हो, आगे बढ़ोगे। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रह रही है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मीन राशि लास्ट ऑफ अप्रैल। और आप सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप बहुत जल्द किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट होंगे, उनकी हैप्पी एनर्जी रहेगी, काइंड नेचर रखेंगे वो अपना, और आप लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। बॉटम से टावर, तो टावर बता रहे हो आपके नेगेटिव मोड में जाने का रीज़न हार्ट ब्रेक है, चीट है, या किसी पर्सन ने आपको बैक स्टेप दिया है। पिछले 1 से 1.5 साल की एनर्जीज आ रही है, ना करियर सेट है ना रिलेशनशिप सेट है, इसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं। टावर काइंड की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है, तो आप उसको सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली माइंड में रोटेट करते हैं इस सिचुएशन को। तो ये कार्ड आप डिजर्व नहीं करते हो, तभी ये बॉटम से आया है। फिर भी आप अगर इस कंडीशन में रहेंगे तो कैसे न्यू बिगनिंग लेके आ पाएंगे। तो आपको इससे बाहर आना है, ठीक है। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी हुई हैं लाइफ में और अभी भी देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव एनर्जीज में ट्रैप्ड हो जाएं। स्टेप तो लेना पड़ेगा, ओके। तो काम करिए अपने ऊपर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो वही मैं आपको मैसेज दे रही थी। आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टेप नहीं लेना, आपसे बोला जा रहा है इस कंफर्ट जोन से एनी हाउ बाहर आना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यू आर रेडी, एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए। ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है, सक्सेस आपका इंतज़ार करिए। आप ट्रस्ट तो करिए, है ना, सेल्फ बिलीव तो बिल्ड करिए पहले, ओके। ध्यान दीजिए अपने ऊपर। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, तो आपको किस टाइप का ईगो चला आ रहा है उसको रिलीज करिए। आप ना कई बार कुछ ऐसा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाते हैं जो आपका बना बनाया काम ना बिगाड़ देते हैं, उस एनर्जी से बाहर आना है। सेल्फ सेंटर्ड रहना अलग बात होती है और ईगो में रहना अलग बात होती है। तो आपको सेल्फ सेंटर्ड रहना है, सेल्फ बिलीव करना है, ना कि ईगो में रहना है, ओके मीन राशि। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड के थ्रू क्या आ रहा है आपकी साइड। फेरी मैजिक का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत जल्द अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यूनिवर्स एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट करिए, ओके।
ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है पाइसेस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।